मेरा नाम वैसे तो विजय प्रताप मिश्रा है सर्टिफिकेट के अनुसार। चूँकि मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ था इसलिए मेरे नाम के आगे आर्य लगाया जाता है और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हूँ, इसलिए लोग मुझे डॉक्टर विजय प्रताप आर्य कहते हैं। हम हिंदू जागरण मंच एक ट्रस्ट है जिसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज यहाँ 15 प्रदेशों से बुला करके हम एक राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाए हैं। हिंदू जागरण मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन है तथा नशा, देशव्यापी नशा, जानलेवा नशा उन्मूलन के खिलाफ जो है एक जन जागरण की एक कार्यशाला भी लगाने के लिए हम बुलाए हैं। जो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक योजना है नशा, जानलेवा नशा के खिलाफ, उस आदरणीय प्रधानमंत्री की योजना में हम अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करके देश में व्याप्त नशा के खिलाफ जो है जन जागरूकता का एक कार्यक्रम रखे थे, जिसमें 15 प्रदेशों के लोग हमारे पास आमंत्रित थे और आए भी। लगभग 300 की संख्या उनकी थी। हमने रेजिडेंट मजिस्ट्रेट RM का आदेश है, मैंने आदेश लिया और आदेश की आप लोग कॉपी भी ले सकते हैं। दूसरा हमने जो है सिटी मजिस्ट्रेट का आदेश लिया कार्यक्रम के संचालन हेतु। तीसरा हम कोतवाल और CO का भी आदेश मेरे पास है, यह आदेश देख लें। चौथा यह भी एक आदेश मेरे पास है, यह जिलाधिकारी को जो दिया गया था, जिलाधिकारी ने आदेशित किया है वह। इतने आदेशों के बाद आज हिंदुस्तान के जहां पर हिंदुत्ववादी सरकार चल रही है वहां पर एक हिंदुत्व का कार्य करने वाले संगठन को सारी अनुमति के बाद इसलिए रोक दिया जाता है कि चूंकि जो है यहाँ नागपुर का कोई आदेश नहीं है, संघ का आदेश नहीं है, यह कह करके रोक दिया जाता है। क्या जो संघ हिंदुत्व का कार्य करेगा केवल उसी का एक संगठन विशेष का विशेषाधिकार है? क्या अन्य कोई हिंदूवादी संगठन जो है हिंदुत्व का कार्य नहीं कर सकता है? आज हमारे 12 प्रदेशों 15 प्रदेशों से आए हुए लाल किले की प्राचीर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प दिया था नशा मुक्त भारत का, और कहा था कि पूरे देश के लोग, समाज के लोग नशा मुक्त भारत संकल्प के साथ जुड़ें, नशा मुक्त भारत के लिए काम करें। और जब तक ये आवाज़ समाज से नहीं आएगी तब तक हम नशा मुक्त भारत संकल्प को साकार नहीं कर सकते। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा। देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा कि इस देश को हम ड्रग्स फ्री इंडिया बनाएंगे और उसके लिए उन्होंने काम भी किया। और पिछले वर्षों में 1,52,000 किलो ड्रग्स जो है वो जलवा करके देश में पहली बार इतनी बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी गई और उसको जलाया गया। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के हिंदू जागरण मंच के साथ मेरी एक वार्ता हुई। हमने कहा कि सनातन की बात तो सभी लोग कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत की बात कर रहे हैं, गीता की बात कर रहे हैं, लेकिन जो नौजवान है, जो युवा है, जो किशोर है, वो तो नशे में जा रहा है हमारा। वहां तो आवाज ही नहीं पहुंच रही जहां पर आवाज हमें पहुंचानी है। तो मैंने आपसे कहा कि नशा एक बड़ा मुद्दा है देश में, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि 18 वर्ष के नीचे के 87% जो लोग हैं वो किसी न किसी प्रकार के नशे के एडिक्शन में जा चुके हैं। इन परिस्थितियों में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2047 में हम देश को विकसित भारत बनाएंगे। तो आज की पीढ़ी जब 2047 में पहुंचेगी तब तो बड़े स्तर की नशेबाज हो चुकी होगी। उस समय हम किन लोगों के हाथ में तिरंगा थामेंगे? क्या वो तिरंगा देश की सीमाओं की रक्षा कर पाएगा, या हम ऐसे हाथ तैयार कर पा रहे हैं जो देश की सीमाओं पर हमारी रक्षा कर पाएंगे? क्योंकि देश, अगर हम यहाँ पे बेहतर सोते हैं तो सीमा जब सुरक्षित है तभी तो हम सोते हैं। तो इसलिए आज नशा मुक्त, जानलेवा नशा के खिलाफ एक राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन अयोध्या में हम लोगों ने किया। जानलेवा नशे के खिलाफ
जो एक वृहद आंदोलन आज राष्ट्रीय स्तर पर, वो हम लोगों ने अयोध्या में रखा और सभी की मंशा थी कि यहाँ से अगर संदेश तो देना था, बड़े व्यापक पैमाने पे देना था। मुख्य वक्ता के रूप में मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, विजय प्रताप आर्य जी ने आमंत्रित किया था, लेकिन संदेश दिया जाए तो किसको दिया जाए? एकमात्र आप ही लोग माध्यम बचे हुए हैं जिनके माध्यम से यह संदेश प्रेषित किया जा सकता है। और यदि नशा के विषय में यदि हम बात करें, संदेश के विषय में बात करें, तो संदेश तो सरकार दे रही है ना। बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं सड़क पे। मैं निकलता हूँ वहां से, आपको सुन के हंसी आएगी, निकलता हूँ घर से तो लिखा है मेरे घर के थोड़ी दूर आगे बियर की दुकान, ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो लिखा रहता है प्रचंड बियर, नहीं, ठंडी बियर की दुकान। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ तो लिखा रहता है जो सर आपने कहा, महा ठंडी बियर की दुकान। और बक्सर के पहले एक जगह है, वहां लिखा है प्रचंड ठंडी बियर की दुकान। और कहीं कहीं ये भी लिखा है आपका ध्यान किधर है, सरकारी फला मादक द्रव्य की दुकान इधर है। यानी कहीं ना कहीं सरकारी संरक्षण भी इसके पीछे एक जिम्मेदार कारक है। तो नशा मुक्त कैसे हो भारत देश, जो अभी नारे लग रहे थे, उसके लिए सरकार और जनता दोनों का सामूहिक प्रयास यदि होगा तभी नशा मुक्त यह देश हो पाएगा। कहीं यही कारण तो नहीं रहा आपके कार्यक्रम को नहीं करने दिया गया? देखिए, कारण क्या रहा उसके बारे में विस्तार से आयोजक महोदय ने चर्चा किया है। कहीं ना कहीं ये बात थी, जैसे वो आपने सुना होगा, किसी रेखा को छोटा करना है तो उसके बगल में बड़ी रेखा खींचनी पड़ती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस कार्यक्रम के जो आयोजक थे उन्होंने एक बड़ी रेखा खींच दी थी, और जो विपक्ष के लोग थे उनको लगा कि अब इससे बड़ी रेखा हम नहीं खींच सकते, तो क्यों ना इस रेखा को ही मिटा दिया जाए। और उस रेखा को मिटाने के परिणाम स्वरूप इस कार्यक्रम को रद्द करने का